बिलाल सर, जो दोनों को आपने सुना, क्या पीछे की कहानी दिखती क्या है? मोदी और शाह जी का मौन बने रहना क्या दर्शाता क्या है? कि ये सब कुछ क्या वही प्रायोजित है कि अब आप हम जो नड्डा साहब की बात अभी की याद दिलाया रविंद्र सुर ने, कि वो बयान नहीं भूलना चाहिए कि जरूरत नहीं है। 240 पर आके टिके थे आप, तो अब आर पार की लड़ाई मान ली जाए, कैसे देखा जाए, कैसे लिया जाए बिलाल सर? अ, संजीव जी, मैं देखिए काफी दिन से इस विषय पर चर्चा हो रही है और हर एतबार से इस विषय पर लोग अपना अपना विश्लेषण रख रहे हैं। मैं भी इस परिस्थिति को एक सचेत नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते बहुत ही संवेदनशील रूप से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हमारे सभी पैनलिस्ट ने अभी तक जो भी बातें करी हैं वो सबके सामने। देखिए संजीव जी, भागवत जी संघ के प्रमुख जो समय समय पर बोलते आए हैं, जो उनकी विचारधारा रही है, वो तो कोई विषय ही नहीं है। लेकिन जब वो व्यक्ति एक ऐसा बयान देता है जिसके अंदर डायनेमिक शिफ्ट नजर आता है, या ऐसा बयान देता है जो एक नीति को नई दिशा देना चाहता है, या ऐसा बयान देता है जो नए अंदाज से सोचना चाहता है, या ऐसा बयान देता है जो धर्म को दोबारा परिभाषित करना चाहता है नए दृष्टिकोण, या ऐसा बयान देता है जो एक नया नजरिया पेश करना चाहता है, तो लोगों को बातें छूटती हैं और लोग विश्लेषण करते हैं और यही उनका नयापन है। संघ प्रमुख और संघ में जो अनुशासन है, संजीव जी, संघ प्रमुख का कोई भी बयान स्वयं सेवक के लिए या संघ के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं बल्कि आदेश होता है। बिल्कुल बिल्कुल एग्री। और और जिस तरह से संघ प्रमुख ने पिछले 2 या 3 बार एक नए विचार के साथ अपना दृष्टिकोण पेश किया है, वो सांप्रदायिक सौहार्द के पक्ष में जाता है, इसलिए मैं उसका स्वागत करता हूं। और हर वो बयान जो सांप्रदायिक सौहार्द का पक्षधर है, उसका स्वागत भी किया जाना चाहिए। हमें भी हर वक्त किसी के प्रति नकारात्मक नहीं होना चाहिए। कोई नया दृष्टिकोण है तो उसका स्वागत किया जाए, बशर्ते इस चीज के कि उनकी कार्यशैली, उनकी विचारधारा, वो तो हम सब लोगों को मालूम। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें अब संघ प्रमुख जो एक संदेश देना चाह रहे हैं, जो एक महीन बात कहना चाह रहे हैं, क्या वो संदेश मौजूदा परिस्थितियों में संघ के अनुषांगिक संगठन, संघ के स्वयं सेवकों के लिए स्वीकार्य है? क्योंकि आज जो आप बात कर रहे हैं वो आपके ओवरऑल राजनीतिक पृष्ठभूमि में देखा जाता है। अभी तक जो एक अवधारणा है कि जो आप कक्षा में पढ़ाते आए हैं, लोगों को ये बताते आए कि 2 और 2 5 होता है, आज आप वास्तविकता कह रहे हैं कि 2 और 2 4 होता है। तो पढ़ने वाले शिक्षक ये कह रहे हैं कि ये क्या कह दिया आपने, हमें तो आपने ये पढ़ा रहे थे। यह है बुनियादी विवाद का विषय। वही मैं ये कहना चाहूंगा, अब इसके राजनीतिक टकराव भी है। क्या संघ प्रमुख सिर्फ योगी जी को संदेश देना चाह रहे हैं, या संघ प्रमुख मोदी जी को संदेश देना चाह रहे हैं, या संघ प्रमुख अपने अनुषांगिक संगठनों को संदेश देना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा कि यह संदेश सिर्फ मोदी योगी के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए है, वो अनुषांगिक संगठनों के लिए है। क्यों? क्योंकि जब शाख टेढ़ी होती है तो उसे समय लगता है सीधा करने में। अगर आप उसे एकदम सीधा करना चाहेंगे तो टूट जाएगी। तो ये वो विचार है जो परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है, ये वो विचार है जो एक नया दृष्टिकोण दे रहा है। मैं बिल्कुल नए अंदाज से कोशिश कर रहा हूं रखने की बात आपके खासतौर से आपके साथ। बिल्कुल। अब सवाल ये होता है कि मोदी जी का हमें वो बयान याद है
कि अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं होता तो संघ प्रमुख होता। तो हमें वो माइंडसेट भी समझने की जरूरत है। मोदी जी जिस कला के माहिर हैं, वो सिचुएशंस, इमोशंस एंड सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करने के माहिर है, इसलिए वो मोदी जी है। उनकी जो राजनीतिक शैली है वो इस हद तक समाज के मनोविज्ञान पर से जुड़ी है कि वो इसका सत्ता में रहते हुए जिस हद तक अपने पक्ष में ध्रुवीकरण करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो संघ प्रमुख जो संदेश देना चाह रहे हैं वो कितना सरकार पर लागू होता है, वो कितना प्रदेश सरकार पर लागू होता है, यहां एक नया दृष्टिकोण छुपा हुआ है। क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि हर रोज हिंदूवादी नेता बनना स्वीकार्य नहीं होगा। यह बॉटम लाइन है, यह बॉटम लाइन स्वीकार्य नहीं होगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो क्या इस विचार को उनकी नीति सरकारें धरातल पर रूपांतरित करेंगी? यकीनन ये एक ऐसा विचार है जो काफी समय बाद, अंतराल बाद आपको लगता है जिसके अंदर विवाद जरूर पैदा होना, जिसमें अड़चनें जरूर आएंगी, लेकिन मोदी जी स्टीयरिंग सीट पर है। तो माइनस मोदी तो मौजूदा समय में संघ प्रमुख बीजेपी को, सत्ता को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी के रहते हुए तो ये टकराव होगा क्योंकि वो स्टीयरिंग सीट पर है। आप जानते हैं कि हालात के अंदर जो लॉयल्टी है, जो विचारधारा है, उस पर सत्ता हावी है, उस पर सत्ता की लग्जूरियसनेस हावी है। और फिर मोदी जी को क्यों कहें आप लॉयलिस्ट की जब बात करते हैं तो मनोहर लाल खट्टर भी तो है वहां। जब आप लॉयलिस्ट की बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान भी तो है वहां। अगर आप लॉयल्टी की बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान भी तो है वहां। आप लॉयल्टी की बात करते हैं तो प्रहलाद जोशी भी तो है वहां। आप लॉयल्टी की बात करते हैं तो गिरिराज किशोर भी तो है। मैं नहीं कह रहा आप नितिन गडकरी तो सबको पता है, बोलते आए हैं। मैं अमित शाह और मोदी जी का तो मैं जिक्र नहीं करना चाहता, वो कहां खड़े हैं। लेकिन अब संघ के वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सत्ता में है, उन पे भी तो ये दायित्व है कि वो संघ प्रमुख के प्रति लॉयल्टी शो करते हैं या सरकार या मोदी जी के प्रति लॉयल्टी शो करते हैं। ये सवाल सिर्फ मोदी जी और अमित शाह से जुड़ा हुआ नहीं है, और लोग भी तो हायरार्की में है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसको आप समय रहते ही आकलन कर पाएंगे, जिसको रहते आप इसके अंदर बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, इसके अंदर बहुत बदलाव आएंगे, इसके अंदर बहुत परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्योंकि रस्सी का दोनों सिरा दोनों शक्तियों ने पकड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि कौन किसको खींच लेता है अपनी तरफ।